Welcome student of class 10th. Welcome to our channel NK Mathematics Classes. Students, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है टाइम टेबल। अभी आज के ही डेट में जस्ट थोड़ी देर पहले एजुकेशन मिनिस्टर ने डेट अनाउंस किया हुआ है, आपका टाइम टेबल आ चुका है। और टाइम टेबल जो लेटेस्ट अपडेट अभी हुआ है 6 मई, थर्सडे 6 मई 21 को आपका इंग्लिश है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डेट पे मंडे 10 मई को आपका है 21 हिंदी। नेक्स्ट डे सैटरडे 15 मई का आपका साइंस है। 17 जो मंडे है आपका पेंटिंग है, जिसका पेंटिंग होगा पेंटिंग करेगा, ठीक है। थर्सडे 21 को होम साइंस, जिसका होम साइंस होगा वो होम साइंस इस डेट पे जाएगा एग्जाम देने के लिए। एंड फ्राइडे जो है मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में जिसका स्टैंडर्ड होगा वो स्टैंडर्ड के लिए पेपर देगा, जिसका बेसिक होगा बेसिक के लिए। एंड थर्सडे 27 को आपका सोशल साइंस है। तो 6 मई से स्टार्ट है एंड 27 तक एंड है। इस बीच में अदर सब्जेक्ट भी हैं, तो अलग अलग लैंग्वेज के हैं, उनके टाइम टेबल भी होंगे। बट ये जो मेन सब्जेक्ट के थे मैंने आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दिया। तो क्लास 10 स्टूडेंट्स, अब आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। उसी के लिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है, ताकि आपको कोई बेसिक प्रॉब्लम हो तो हमारे चैनल की वीडियो को वॉच करें और अपनी बेसिक प्रॉब्लम को दूर करें। ओके, तो मैं क्लास 10 का जो फर्स्ट पार्ट था वो मैंने बनाया हुआ था, जिसमें मैंने आपको बताया था यूक्लिड डिवीज़न लेमा रूल से एचसीएफ निकालना। और फिर मैंने बताया था कि कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं जिसके जिस फॉर्म में लिखना है वो। और उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन, और उसके बाद एक फार्मूला था कि दो नंबर हैं उनका जो प्रोडक्ट है उनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। तो उसके बाद की जो नेक्स्ट टॉपिक है रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर, रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर, उसमें जो एक थ्योरम है, मैं ये थ्योरम इसलिए बता रहा हूँ कि अभी कुछ इर्रेशनल नंबर आपको प्रूफ करने होंगे। और रेशनल नंबर यू नो दैट विच नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, उसे रेशनल नंबर कहते हैं। एंड p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। q डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 के इक्वल हो गया तो आपका आंसर जो होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा। दूसरा है इर्रेशनल नंबर, जिस नंबर को हम p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो इर्रेशनल नंबर है। तो थ्योरम जो है इफ a बी अ पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ जो ये a है उसके बारे में कहा गया है कि ये एक पॉजिटिव इंटीजर है। एंड p बी अ प्राइम नंबर, p जो है प्राइम नंबर, अ नंबर विच हैव टू फैक्टर्स, इसके पास सिर्फ दो फैक्टर है, 1 एंड इटसेल्फ, जो नंबर खुद से कटे और 1 से कटे वह नंबर प्राइम है। और प्राइम का दूसरा पार्ट है कंपोजिट, इट्स हैव मोर देन 2 फैक्टर, जिसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर हो वो कंपोजिट कहलाता है। लेकिन यहाँ उसने प्राइम कहा है तो इसके पास जो होगा वो एक नंबर वो खुद से कटेगा और 1 से कटेगा। एंड p इज डिवाइड a स्क्वायर, देन p इज डिवाइड a, वो कहना ये चाह रहा है कि यहाँ पे जो p है वो आपका प्राइम नंबर है। अगर ये पॉजिटिव इंटीजर, अगर p इस a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये इसके a स्क्वायर को अगर p डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए 25 है, ये हुआ 5 इज द प्राइम नंबर, ये a स्क्वायर मतलब ये 5 का स्क्वायर है। अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है तो ये 5 को भी तो डिवाइड कर रहा है। ये 100% अगर ये प्राइम नंबर है तब, ये कंडीशन प्राइम नंबर की बात हो रही है कि प्राइम नंबर अगर इसके स्क्वायर के टर्म को डिवाइड कर रहा तो उनके स्क्वायर रूट के टर्म को भी डिवाइड करेगा। इसी थ्योरम को यूज़ करके अभी हम लोग जो क्वेश्चंस करने वाले हैं, किसी नंबर को इर्रेशनल नंबर कैसे प्रूव करना। किसी नंबर के स्क्वायर उस प्राइम नंबर से डिवाइड होता है तो वो उसका स्क्वायर रूट भी उस नंबर से डिवाइड होगा, ठीक है। तो अब आपको इर्रेशनल नंबर प्रूफ करना है, जितने रूट के टर्म होते हैं, √3, √5, √7, √11, ये सब टर्म जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं कि इन्हें इर्रेशनल हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो अभी आपका जो क्वेश्चन है कि प्रूव दैट √3 इज इर्रेशनल नंबर। पहला आप जो इसका सॉल्यूशन आप करेंगे
कि √3 को आप एज्यूम करेंगे p/q, क्योंकि अगर इरेशनल उसने कहा हुआ है तो मैं इसको एज्यूम करूंगा कि ये नंबर क्या है, रेशनल है। अब आप लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वायर करेंगे तो √3 का होल स्क्वायर p/q का क्या हो गया, होल स्क्वायर। ये आपका 3 हो गया, ये p²/q² हो गया, एंड 3q² इज इक्वल टू p² एंड q² इज इक्वल टू p²/3। फिर वही थ्योरम लिखेंगे, p² इज डिविजिबल बाई 3, so p is also divisible by 3। अच्छा, ये जो मैं मल्टीपल सर्च कर रहा हूं ये मैं इसलिए कर रहा हूं कि एक रूल है, एक आता है रेशनल नंबर, एक आता है फ्रैक्शन। तो रेशनल नंबर और फ्रैक्शन दोनों में क्या है, डिफरेंस है। तो ये रेशनल नंबर और फ्रैक्शन क्या होता है, जिस नंबर को आप p/q के फॉर्म में लिखे वो रेशनल नंबर, और नंबर p एंड q आर इंटीजर बट q इज नॉट इक्वल टू 0। फ्रैक्शन को भी p/q के फॉर्म में लिखते हैं। तब दोनों में डिफरेंस क्या है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 5/7, ये जो 5/7 है इन्हें सिर्फ 1 डिवाइड कर रहा है, मतलब इनका जो सिंपलेस्ट फॉर्म तब तक करना है जब तक नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को सिर्फ 1 नंबर 1 ना डिवाइड कर सके। उसके बाद जो फ्रैक्शन है, जैसे मान लो 25 यहाँ मैंने लिख दिया 30। देखिए अभी ये सिंपलेस्ट हो रहा है, अभी ये 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म थी। अच्छा, अभी इसके बाद सिंपलेस्ट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसके बाद 1 के अलावा और कोई कॉमन नंबर इसको डिवाइड नहीं कर रहा है। तो जो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर जो कॉमन नंबर डिवाइड करता है उन्हें हम बोलते हैं को प्राइम। वही को प्राइम नंबर है जो इन दोनों को सिर्फ क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है 1 के अलावा। तो 1 के अलावा अगर कोई एक दूसरा फैक्टर आपको मिला तो वो नंबर रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। तो यही जो हमें एक नया नंबर सर्च होना स्टार्ट हो गया, क्या, 3। बट p एंड q को प्राइम है। को प्राइम का मतलब जिनको सिर्फ 1 डिवाइड कर सकता है। अगर उनके अलावा कोई दूसरा फैक्टर आपको मिला तो वो नंबर रेशनल नंबर नहीं होगा। तो यहाँ अगर ये 3 का से डिविजिबल है, अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल हो रहे हैं तो इसका मतलब जो p है वो 3 का मल्टीपल है, वेयर a इज नेचुरल नंबर, या मैं इसको पॉजिटिव इंटीजर भी कह सकता हूं। जैसे a का मतलब नेचुरल नंबर, तो a की वैल्यू 1, 3 1 जा 3, a की वैल्यू 2, 3 2 जा 6, a की वैल्यू 3 3 3 जा 9। ये सभी नंबर 3 का मल्टीपल तो आ रहा है। तो क्या होगा कि यहाँ पे जब ये 3 का मल्टीपल, तो ये p की वैल्यू हम लाके यहाँ रिप्लेस करेंगे, q² इज इक्वल टू 3a का होल स्क्वायर अपॉन क्या, 3, q² इज इक्वल टू 9a² अपॉन 3, ये कटा 3 बार में, तो q² इज इक्वल टू 3a²। तो फिर यहाँ पे q² अपॉन 3 इज इक्वल टू कितना आया, a²। इसका मतलब a² इज q² अपॉन 3। ठीक है, अब फिर से वही बात, q² इज डिविजिबल बाई 3, so q is also divisible by 3। अब देखिए यहां मीनिंग क्या हुआ कि p का भी एक फैक्टर 3 मिल गया, q का भी एक फैक्टर 3 मिल गया। तो लिखेंगे p एंड q आर को प्राइम। इट मीन्स p एंड q को सिर्फ ओनली 1 डिवाइड कर, बट वी फाइंड another factor of p and q is 3।
हमने एक दूसरा फैक्टर फाइंड कर लिया p और q क्या 3, बट p एंड q क्या होना चाहिए को प्राइम। को प्राइम मीन्स इसके सिर्फ एक फैक्टर आने चाहिए, वो भी 1, बट हमने क्या देखा कि p और q का एक दूसरा फैक्टर आ गया क्या 3। तो लिखेंगे इसके बाद कि आवर assumption इज रॉन्ग। जो हमने एज्यूम किया वो क्या हो गया रॉन्ग। सो √3 इज इर्रेशनल। इर्रेशनल क्या इर्रेशनल नंबर। ये जो मैंने आपको बताया अभी ये सभी नंबर के लिए सेम होगा। अगर यहाँ पे √5 आता तो जहाँ जहाँ 3 था वहाँ क्या हो जाता 5। अगर ये √7 आता तो जहाँ जहाँ 3 है वहाँ आप यूज कर लेते 7। √11 होता तो जहाँ जहाँ 3 है वहाँ पे 11 यूज करते। √2 भी आता यही सेम स्टेटमेंट। ये सबसे इजी क्वेश्चन है, एक आता भी है, आना हुआ तो सभी के लिए आपको यही स्टेटमेंट लिखना है, बस आपके न्यूमेरिक चेंज होंगे। ओके, इसे आप लिख लीजिए। अब देखिए इसके बाद कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, लोग पूछते हैं अभी कि सर अगर मान लीजिए ऐसे मिला कि 5 + 2√3, ऐसे क्वेश्चन को कैसे इरेशनल प्रूफ करेंगे। तो वही बात, इससे p एंड q आप ले लीजिए। 2√3 p/q - 5 एंड 2√3 इसका जब कंबाइंड एलसीएम लेंगे तो p - 5q/q 2 ला के डिवाइड कर दीजिए। √3 p - 5q/2q, ठीक है। जैसे ये हो गया, इसे एक नया एज्यूम कर लीजिए a/b। √3 = कितना हो गया। अब फिर से वही बात आ गई, सिर्फ √3 के लिए मेहनत करिए कि वेयर a इज डिवाइड बाई 3 एंड b इज डिविजिबल बाई 3, तो a और b का एक तीसरा फैक्टर दूसरा फैक्टर मिल गया 3। तो ये नंबर क्या हुआ इरेशनल नंबर, क्योंकि रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी तो हुआ नहीं। तो अगर √3 इरेशनल है तो उसके बाद सीधे एक स्टेटमेंट आपको बढ़ा देना, सो 5 + 2√3 इज आल्सो इरेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि इरेशनल नंबर में किसी नंबर से आप प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, वो नंबर इरेशनल ही मिलता है। तो ये सबसे इजी और आसान तरीका मैंने आपको दिया, किसी भी नंबर को आप इरेशनल प्रूफ कर सकते हैं। ओके, इसे आप लिख लीजिए। अभी जो इसके बाद की टॉपिक आती है वो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। क्लास 9 में जो था कि एक नंबर को आप डिवाइड करके चेक करते थे कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन अगर आपके सामने बहुत से फ्रैक्शन मिल जाए और वो वहाँ पे ये बोल दे विदाउट एक्चुअल डिवीज़न, बिना डिवाइड किए अगर आपको बताना हो कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, तो उसका मैं आपको रूल बता रहा हूँ कि आपको कोई भी फ्रैक्शन दिया होगा नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, तो आप डिनोमिनेटर को वॉच करिएगा कि डिनोमिनेटर ओनली 2 से डिवाइड हो रहा है या ओनली 5 से, या बोथ 2 and 5। इन दो प्राइम नंबर के अलावा अगर ये किसी तीसरे प्राइम नंबर से डिवाइड होना स्टार्ट हो गया, जैसे 3, 7, 11 इस टाइप के प्राइम नंबर से अगर डिवाइड हुआ, तो वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। बस या तो सिर्फ 2 से या तो सिर्फ 5 से या दोनों से, कौन डिनोमिनेटर। बट कभी कभी 2 और 5 के फैक्टर के बाद आपको 3 भी मिल जाती है या 7 मिल जाता है, तो तुरंत आप नॉन टर्मिनेटिंग मत बोल दीजिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं। टर्मिनेटिंग नंबर, जिस नंबर को आप डिवाइड करें वो नंबर टर्मिनेट हो जाए, मतलब उसका डेसिमल एक्सपेंशन 4, 3, 5 प्लेस जाने के बाद स्टॉप हो जाए। इट मीन्स परफेक्ट डिवाइड हो जाए,
रिमाइंडर 0 आए। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो नंबर का डिवीजन स्टॉप कभी ना हो, ओके, वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है। तो उन्हीं को लिए आप कितनी बार चेक करेंगे, आप डिवाइड करते जाएंगे, डिवीजन स्टॉप नहीं होगा तो आप तब पता करेंगे हाँ ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन अगर आपको डिवाइड के लिए मना कर दी जाए, क्वेश्चन में बोल दी जाए विदाउट एक्चुअल डिवीजन, तब आप कैसे सॉल्व करेंगे, उसका तरीका मैं आपको दे रहा हूँ। तो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर को देखेंगे, नोमिनेटर एंड जो इसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 और 5 से फैक्टर होना चाहिए, 2 और 5 या 2 और 5 बोथ। लेकिन इसके अलावा कोई अगर तीसरा प्राइम नंबर आपको मिलता है तो फिर आप नोमिनेटर पे चेक करिए, हो सकता है वो तीसरा प्राइम नंबर नोमिनेटर से डिवाइड हो जाए तो सिर्फ ओनली 2 और 5 बच जाए, तो नंबर टर्मिनेटिंग होगा। उसके लिए 2 और 5 ही हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि 2 और 5 का मल्टीपल क्या होता है 10, और 10 से किसी नंबर को डिवाइड करना काफ़ी इजी होता है। 10 का मतलब लास्ट में अगर 0 है तो वो डिवाइड करना बहुत इजी होता है। 10 का स्क्वायर करेंगे आप तो 1 का स्क्वायर 1, अब पावर 2 है तो 00 सिंगल, 10 के पावर क्यूब 1 का क्यूब 1 000, 10 पावर 4 1 का पावर 4 1 40, 10 पावर 5 1 के पीछे 50। क्या देख रहे हैं आप, जैसे ही पावर बढ़ता जा रहा है जीरोस बढ़ते जा रहे हैं, तो इसीलिए हम 10 का फॉर्म बनाते हैं। यहाँ के लिए आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट बता देंगे कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगा। तो करते क्या है उसके लिए, मतलब मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 13/3125 इस नंबर को चेक करना है, ये नंबर टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसके लिए इसका जो डिनोमिनेटर है वो ये है, इसका आप निकालिए प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको आप 5 से डिवाइड करेंगे 625, नेक्स्ट को 5 से करेंगे 125, फिर ये 5 से करेंगे 25, इसे भी 5 से करेंगे 5, और फाइनली क्या हुआ 1। तो क्या देखा आपने, इसका जो डिनोमिनेटर मिला 5 × 5 × 5 × 5 × 5, तो ये हो गया 13 के पावर 5 पावर 5, ये हुआ। देखिए ओनली 5 तो आया, तो 100% ये नंबर टर्मिनेटिंग है क्योंकि डिनोमिनेटर सिर्फ 5 से कट रहा है, ठीक। बट इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी बताना है विदाउट एक्चुअल डिवीजन किए। तो यहाँ पे रूल ये होता है कि a पावर n × b पावर n, अगर दोनों का पावर सेम है तो मल्टीप्लाई का फॉर्म करके हम होल पावर बना सकते हैं। और नीचे तब डेसिमल इजी होता है कि जब अपॉन में 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, ऐसा फॉर्म बनता है तो हम लोग डिवीज़न करते हैं। बट यहाँ जो हमें मिला वो 5 पावर 5, मैंने आपसे कहा ना कि 2 और 5 दोनों होना चाहिए। 5 के पावर 5 मिला, a के पावर जो n मिला यहाँ का भी n सेम होना चाहिए, तो इसको 2 के पावर 5 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आपने डिनोमिनेटर में किया है तो आपको नोमिनेटर में भी करना पड़ेगा, ठीक है। 2 पावर 5 कितना हुआ 32। ये देखिए दोनों पावर है, दोनों को पावर सेम है, हम कंबाइंड ले सकते हैं। तो 5 × 2 के पावर ये क्या हो गया 5, इसका आप इससे इंटू करेंगे तो 416 आएगा। 5 2 10 के पावर क्या हो गया 5, ठीक है। अब देखो ये बात होगी तो ये 416 के पीछे कितना हो गया 50, ये पावर 5 था। अब देखिए अब डिवाइड करना था ना, जब अपॉन में 0 हो तो जो डेसिमल लगता है वो लेफ्ट साइड लगता है। जितने नंबर ऑफ जीरोस 1 2 3 4 5 उतने प्लेस पे डेसिमल लगाएंगे। तो ये 0.0041 क्या हो गया 6, 3 प्लेस तो था ही, 4 और 5 प्लेस पे डेसिमल आप लगा दिया। तो क्या देखा आपने, कहीं पे भी डायरेक्ट डिवाइड नहीं किया बट डिनोमिनेटर को वॉश किया, आपको मिला। तो मान लीजिए एक एग्जांपल आपको मिलता 6/15, तो 6 को आप देख रहे हैं 15 का फैक्टर कितना होगा 3 × 5। तो अब 5 तो मिला लेकिन 3 भी मिल गया, तो आप कहेंगे सर एक दूसरा फैक्टर 3 मिला, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग आपका कॉन्सेप्ट राइट है, बट एक बार मैंने आपसे कहा ना कि जब कभी भी 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा फैक्टर मिल जाए तो तुरंत आप नोमिनेटर को वॉश करिए। 3 से इसको कैंसिल करिए 2 बार में, तो 2/5 हुआ। नीचे 5 है तो 2 चाहिए, तो ऊपर नीचे 2 से इंटू, क्योंकि दोनों का पावर क्या है 1 है। 2 2 4 5 2 10 कितना हुआ 0.4।
आपने बिना डिवाइड के बता दिया। देखिए लेकिन अभी आप इसको नॉन टर्मिनेटिंग कह रहे थे, बट आंसर क्या आया? टर्मिनेटिंग आया। तो एक बार ये भी वॉच कर लेना ज़रूरी है कि जो इस नंबर के लिए आप नॉन टर्मिनेटिंग कह रहे हैं कहीं वो नोमिनेटर से कैंसिल तो नहीं हो रहा है। तो स्टूडेंट पता है अभी आपके पास काफ़ी क्वेश्चंस और होंगे, मैंने तो एक तरह से समराइज़ किया अभी ताकि आपको ये क्लियर हो जाए ये क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसे करने हैं। अगर आपके पास और भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट आई होप ये वीडियोज़ आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियोज़ आपको अच्छी लगती है, आप ऐसे और भी कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियोज़ को चाहते हैं तो हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को कंपल्सरी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली जो मेरे न्यू नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे।